सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और हमने उसके पढ़ा था नेक्स्ट में कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी आप नेचर, है ना। ये बातें हम 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो कितनी अलग अलग वेवलेंथ में और किस किस फ्रीक्वेंसी में डिवाइड होकर हमारे तक पहुंचती है, और उसके हिसाब से उसके नाम क्या क्या हैं। तो जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो स्टार्ट होती हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, कुछ विजिबल रेडिएशंस, कुछ इंफ्रारेड, कुछ आपकी माइक्रोवेव्स, कुछ आपकी रेडियो वेव्स। इस फ्रीक्वेंसी में नीचे पहुंचती हैं। इनकी वेवलेंथ नीचे लिख रखी है, अगर आपको चाहिए होगी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। ओके, तो ये इनकी आपको ये नैनोमीटर में इनकी वेवलेंथ दिखेगी। देख रहे होंगे कि ऐसे इस एंगल में जा रहे हो, इंफ्रारेड से जा रहे हो, तो इधर को इसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है, वेवलेंथ इनकी कम होती जा रही है। अगर वेवलेंथ कम होती है तो आप याद रखना फ्रीक्वेंसी हमेशा उनकी बढ़ती है। तो अगर इनकी वेवलेंथ कम होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो हमें ये कुछ वेव्स, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और ये रेडियो वेव्स हमें मिलती है। तो हम एक एक कर इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी यूजेस और इनकी प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छा एक और देखिए कि हमें जो ये वेव्स मिलती थी इसमें बीच में एक विजिबल लाइट मिलती है, इसमें बीच में विजिबल लाइट मिलती है। विजिबल लाइट आपको पता है विबग्योर में जाती है, विबग्योर में ये डिवाइड हो जाती है। ये क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप यहाँ से देखोगे इसकी जो अलग अलग आपकी वेवलेंथ लिख रखी है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर शायद क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। विबग्योर में क्या होता है, मैं अगर यहाँ लिखूँ विबग्योर में इनकी VIBGUOR, विबग्योर की जो वेवलेंथ बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी होती है 400 से 450 नैनोमीटर। सबरी नैनोमीटर में है। इसकी होती है 400 से ही 450। नेक्स्ट की होती है ब्लू की होती है 450 से 500 नैनोमीटर। ग्रीन की होती है 500 से 570 नैनोमीटर। येलो की होती है 570 से 590 नैनोमीटर। ऑरेंज की होती है 590 से 620 नैनोमीटर। और रेड की होती है 620 से 750 नैनोमीटर। तो क्लियरली देख पाओगे जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी। ऐसे ही वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे लो होगी। तो ऐसे विजिबल लाइट आपको इस 7 रंग में मिलती है, जिसकी अलग अलग आपको क्या है, क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ है। सही है जी। अब ये लिख भी रखी है जो हमने बताई है। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी, तो आप इसको नोट कर लेना। हमने कुछ लिखी है, ये कुछ है, तो थोड़ा फ़र्क मिलेगा, तो दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आज 2 वेव्स के बारे में। एक तो गामा के वेव्स के बारे में, गामा के बारे में पढ़ेंगे, एक हम एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, इनके क्या यूजेस हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो गामा में क्या होता है कि जो गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में प्रोड्यूस होती है। क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब आपकी कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, जब आपकी कुछ एनर्जी को रिलीज करता है तो उसमें से कुछ पार्टिकल निकलते हैं, इनको हम गामा रेज या रेडिएशंस बोलते हैं। तो ऐसे आपकी गामा रेज प्रोड्यूस होती है। गामा रेज कुछ भी नहीं है, गामा रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, मतलब फोटोन है। गामा फोटोन्स के पास बहुत एनर्जी होती है। जब भी इसमें से एनर्जी छोड़ोगे तो कुछ रेडियो एक्टिव के इसके में फॉर्म में छोड़ता है। ये आप ना एक्चुअली पढ़ोगे इसको कि गामा रेज कहाँ, ये आप पढ़ोगे एटम्स चैप्टर में, एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर आएगा आपको आगे +2 में ही, उसमें इसकी डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। अभी तो हम याद रखो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में आपको गामा रेज मिलती है। फिर हम बात करते हैं गामा रेज की यूजेस क्या क्या हैं। गामा रेज को यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। आपने सुना होगा कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसकी एक थेरेपी की जाती है, ठीक है ना। वो जो थेरेपी की जाती है उसमें गामा रेज का यूज़ किया जाता है। आपको खाने को बहुत लंबे टाइम के लिए आपको रखना है कि वो ख़राब ना हो जाए, तो उसके ऊपर गामा रेज डाली जाती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप गामा रेज को यूज़ करते हो, ये भी आप एटम्स ऑफ न्यूक्लियर में पढ़ोगे। और जब भी आपको एटम न्यूक्लियस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूक्लियस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गामा रेज उस यूज़ करते हो।
कुछ और यूजेस हैं गामा रेज के जो कि आप देख सकते हो। आपको जेम्स को अलग अलग कलर देना है तो गामा रेज डालते हो। स्टरलाइज करते हो ये आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स को, जैसे नीडल को स्टरलाइज किया जाता है तो भी गामा रेज यूज़ करते हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं, वो भी सही है। स्प्राउट इनहिबिशन करते हैं हम, क्या करते हैं मैंगोज और इनको पोमेग्रेनेट्स को क्वारंटाइन में, यानी इनको ज़्यादा देर रखने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेश मीट को अगर ज़्यादा देर रखना है तो उसके ऊपर गामा रेज यूज़ करते हैं। इंसेक्ट की डिसइन्फेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, पॉलीमर्स में यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह हम गामा रेज को यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सरेज की। जो एक्सरेज है वो डब्ल्यू रॉन्टगन द्वारा, ये आपने पहले भी पढ़ा है, मेरे को लगता है 9th क्लास से पढ़ते आए हो कि किसने डिस्कवर करी थी। ये बनती कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं हम, एक मेटल का टारगेट लेते हैं, एक एक्सरे की ट्यूब होती है, उसमें एक मेटल रखते हैं, मेटल के ऊपर हम एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं। ये एक आप नीचे देख रहे होंगे कि कैसे एक एक्सरे ट्यूब होती है। ये भी आप एटम्स और न्यूक्लियर चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक्स बातें बता रहा हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें यूजेस पढ़ने हैं। तो आप देखोगे कि एक मेटल पड़ा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर कैथोड और एनोड की तरह भागते हैं, तो यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं बहुत सारी, ये एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। जब भी आप मेटल टारगेट पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मारोगे तो आपको एक्सरेज मिलती हैं। तो ये देख रहे होंगे जो भी आपको ये एक्सरेज मिलती हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 किलोवाट से 1 मेगा वोल्ट होना चाहिए, जो कि आपको यूज नहीं है। आप इसमें एक्सरे ट्यूब यूज करते हो, ये भी डिटेल में आप पढ़ोगे एटम्स और न्यूक्लियर चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस आपने देखे होंगे, ये आप अपनी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे कुछ नहीं होता, एक्सरेज होती हैं। हम एक्सरेज डलवाते हैं, हम उसको एक्सरा बोल देते हैं कि हमने एक्सरे करवाया, हमने एक्सरा करवाया, है ना। तो हम फ्रैक्चर निकालने के लिए, या हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ फॉरेन बॉडीज तो नहीं है, जैसे आपको पता करना है किडनी में स्टोन्स है, पथरी हो जाती है, उसको चेक करवाने के लिए आप एक्सरेज अपनी बॉडी के ऊपर डलवाते हो, तो वो आपके अंदर शो करता है कि ये चीज़ें हैं। आपको मेटल्स के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं अंदर, मान लो ये मेटल है 3D में, तो बाहर तो कोई क्रैक नहीं दिख रहा, मान लो अंदर क्रैक हो तो कैसे पता चलेगा, तो भी इसके ऊपर एक्सरेज डालेंगे तो क्रैक दिख जाएंगे। वेल्डिंग्स में भी ऐसे ही, बाहर की वेल्डिंग तो सही है, अंदर देखनी क्रैक तो नहीं है, तो एक्सरेज डालते हैं। कुछ स्किन डिजीज को क्यूर करने के लिए आप एक्सरे यूज करते हो। फॉर डिटेक्शन ऑफ पर्ल्स, क्या होता है कि पर्ल्स जो आपको मिलते हैं वो सी में मिलते हैं, तो सी में आपने देखा होगा कि ऐसे एक डिवाइस क्या एक ऑब्जेक्ट से होता है, उसके अंदर पर्ल्स पड़े होते हैं, तो आपको क्या पता कि कौन से के अंदर पड़े हैं, तो उसके ऊपर एक्सरे मारते हैं, तो देखते हो इसके अंदर है, तो इसको खोल के ओस्टर को हम इसमें से पर्ल्स निकाल सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी न्यूज़ कि लोग अपनी बॉडी के अंदर गोल्ड लाकर दुबई से छुपा कर लेके आए, ये करके आए, तो उसके लिए भी आप एक्सरे यूज़ करते हो कि लोग स्मगलिंग ना कर पाए। आपकी बॉडी को एक एक्सरे मशीन में से निकाला जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि उसके अंदर आपके कुछ यूज़ तो नहीं हो रहा, कुछ भी आप ओपीएम क्या होती है, ओपीएम अफीम होती है, ओपीएम क्या होती है, अफीम तो नहीं आप अपनी बॉडी में ला रहे, गोल्ड या एक्सप्लोजिव मटेरियल अपनी बॉडी में डाल के तो नहीं लाए, तो अभी आप एक्सरेज का यूज करते हो। ओके, कुछ और यूजेस है सिक्योरिटी में, मैंने बताया है कि एक्सरेज का मेडिकल ठीक करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में, हैवी इंडस्ट्रीज में या फार्मा में आप एक्सरेज का यूज करते हो। सही है जी, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है बच्चों बाकी टॉपिक्स और वेव्स बची हैं, उसको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आज हम सिर्फ 2 वेव्स के बारे में ही हमने उसकी यूजेस पढ़े हैं, 5 वेव्स और पढ़ी हैं, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।